जिनका सपना केदारनाथ जाने का है, ये वाला ब्लॉग स्पेशल उनके लिए। तो भाई मैक्सिमम केदारनाथ एक बार लाइफ में जाना चाहते हैं और मैक्सिमम का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई केदारनाथ जाते हुए खर्चा बहुत आता है। तो इस बार मेरा सिर्फ प्लान था केदारनाथ जाने का। मैं बद्रीनाथ, माना विलेज, नीलकंठ महादेव ये सब कवर करके आया। और अगर आप खर्चा सुनोगे कि कितना हमारा खर्चा आया, हम 3 लोग गए हुए थे, तो भाई आप शॉक हो जाओगे। तो भाई पूरा डिटेल मैंने बताऊंगा कितना खर्चा कहाँ हुआ था। मेनली दिक्कत रहता है पेट्रोल का, मेन पेट्रोल का है, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आपने कहाँ कितना उड़ाना है, ठीक है। क्योंकि अपने साइड के मेनली जो मतलब मैक्सिमम का मैंने सुना यार कि बोलते हैं कि कितना खर्चा आता है, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। लिख के गया कि कहाँ हम कितने चले, कितना क्या हुआ। तो टोटली खर्चा बताऊंगा, टोटली किलोमीटर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो फाइनली हम चले थे हरिपुर धार से। तो हरिपुर धार से हम शाम को स्टे किया हमने ऋषिकेश में। देन हम ऋषिकेश से निकले केदारनाथ, मतलब सोनप्रयाग। देन सोनप्रयाग से हमने दर्शन ऊपर गए, हम दर्शन के केदारनाथ के। देन वहाँ से हम गए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से गए हम माना, माना से हम वापस आते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश से हम गए नीलकंठ, और नीलकंठ से अब हम वापस जा रहे हैं अपना हरिपुर धार। तो हमारा जो टोटल जो ये सफ़र बन रहा है 1250 या 1200 1300 लगा लो टोटली अप्रोक्सीमेटली। भाई इतना हमारा किलोमीटर हुआ। तो हमारा जो टोटल जो खर्चा है, पहले बात करते हैं पेट्रोल की, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है पेट्रोल। खाने खुने का भाई फिर बताते हैं। हमारा आया 6600 रुपये, हमने जो तेल डलाया है। हमने एक बार हमने टंकी फुल की थी हरिपुर धार में, वो हुई थी हमारी 2600 में। देन हमने बद्रीनाथ हमने टंकी फुल करवाई, वही हमारी 2900 में। और हमने 1000 रुपये का अभी विकासनगर में आते हुए पेट्रोल डाला है। तो ये तो पेट्रोल का। अब खाने का भाई, अगर तो आपने भाई मतलब कम खर्चे में आप करना चाहते हो, मतलब दिक्कत है, तो भाई हमारे पास अपना था खाना बनाने का, मतलब अपना बर्नर था, सिलेंडर था, चावल था, बर्तन थे। तो हमारा जो खाने का खर्चा वो आया है 4400, ठीक है। मतलब टोटल जो हमारा खर्चा आया 3 बंदों का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना विलेज, और जो मैंने बताया, उसमें हमारा ऑल ओवर खर्चा हमारा आया 12000 रुपये टोटल खर्चा। तो भाई ये खर्चे में हमने 2 धाम और अपना माना विलेज, वसुधारा वगैरह, वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आप ब्लॉग में पूरा देख सकते हो, मैंने मतलब डिटेल में ब्लॉग बनाया एक दिन का। तो भाई इतना हमारा खर्चा आया। तो आप खुद अब देख सकते हो कि अपना ऑल्टो गाड़ी है भाई, ऑल्टो में हमारा कितना खर्चा आता है। बाकी खाने पीने का अगर आप भाई वीआईपी है, नॉन वेज खा रहे हो, अपना चिली चिकन, चिली पनीर, वहाँ पे डिपेंड करता है भाई। जो हमने मतलब जो ज़रूरी है 3 टाइम का खाना, रूम, हमारा तो टेंट था। वैसे हमने एक जगह रूम लिया था, वो एमरजेंसी में, क्योंकि हमने भाई बद्रीनाथ भी कवर करना था। दैट्स वाई रात भी बहुत हो गई थी, क्योंकि हम यहाँ से प्लानिंग करके सिर्फ केदारनाथ ही गए थे। अगर आप फुल प्लानिंग करके जाते हो अपना, क्योंकि रात को दिक्कत क्या होता है कैंपिंग साइट ढूंढने का, क्योंकि आप हर कहीं कैंपिंग नहीं कर सकते हो। अब लोकल कुछ ऐसे बोलते नहीं है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया मंदिर के साथ, मैंने लोकेशन भी नहीं मिलती, फिर आरे परे भी देखना पड़ता है, जंगल का एरिया है, या फिर क्योंकि स्लाइडिंग का बहुत दिक्कत है अपना जो उत्तराखंड है सारा, स्लाइडिंग इशू बहुत रहता है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ के रोड में तो बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप जो कैंपिंग है वो 5-6 बजे से पहले अपना साइट ढूंढ के कैंपिंग कर ले। फिर तो हमारा ये जो अपना 700-800 रुपये का रूम पड़ा था, वो भी अपना कैंसिल हो रहा था। मतलब अपना 11,000 रुपये खर्चा टोटल आना था अपना इस ट्रिप का। अगर आप 4 धाम की सोच रहे हो, तो 4 धाम के लिए तो मतलब 5000 भी लगना तेल एक्स्ट्रा, नहीं इतना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 3000 एक टंकी टोटल, 3, हाँ एक टंकी और मान के चल लेते हैं, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो भी आप 4 धाम कवर कर सकते हो, और 1000 रुपये का खाना और लगना था। तो मतलब मेरे ख्याल से 3 बंदे 15,000 में 4 धाम कवर कर सकते हैं। तो भाई ये आया हमारा टोटली ट्रिप का खर्चा। और भाई ट्रिप इस बार का मतलब सबसे अमेजिंग, दर्शन तसल्ली से हुए, और ना कुछ दिक्कत परेशानी, भगवान का सब ठीक रहा, अच्छे से टाइमिंग, मतलब मज़ा आया। तो भाई ये था खर्चा। और प्लीज़ ब्लॉग साइड देख लीजिएगा, और कैसा लगा आपको ब्लॉग और ये सफ़र कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री गुरु महाराज की, जय बाबा केदार, जय बद्रीनाथ की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बनाएंगे हम और अच्छा सा कहीं का। वो रैंडमली बनता है भाई मेरा, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। पर और अगर अपना चैनल थोड़ा सा ग्रो होता है तो भाई मैं स्पॉन्सर हूँ फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब 4 धाम तो मैं कुछ बंदों को स्पॉन्सर कर ही सकता हूँ 1 साल में। और 1-2 ट्रिप मैं कहीं और का भी मतलब स्पॉन्सर कर सकता हूँ, अगर इनकम होता है ठीक ठाक सा यूट्यूब से। बना होता है खाने पीने का भाई आपको पता ही है, कैंपिंग कूमिंग में मस्त वाला फील आता है, क्योंकि एफर्ट भी होना चाहिए। आप पानी लाओ, कहीं से लकड़ लाओ, नहीं तो बर्नर होता है वैसे अपने पास, बट जहाँ आपका लकड़ी अवेलेबल है वहाँ फील कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो स्टे ट्यून विद मुसाफिर HP08।